श्री गणेश महापुराण चौथा अध्याय। पार्वती का क्रोध। माता पार्वती को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजय उत्सव मनाते हुए नृत्य गान आदि करने लगे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल और अधीर हो गई। उन्होंने सोचा, देखो, इन सब ने मिलकर के मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक के वियोग में मैं कैसे सह सकूंगी। इनके इस अकर्म का फल तो मिलना चाहिए। मैं भी ऐसी पल्ले मचा दूंगी कि सब देवता और शिवगण स्वयं मृत्यु मुख में जाने लगेंगे। उमा ने अत्यंत कुपित होकर के हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियां शक्तिमयी माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। उमा ने ओजपूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में परले काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले उनका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भेद भी ना करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूप वाली वे सहस्त्रों भयंकर शक्तियां माता पार्वती की जय बोलती हुई वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहां जिसे देखा उसी को उठा करके मुख में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था कि जो निकट होता वह स्वयं ही खिंचा चला जाता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि परले काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी थी। अब तो संसार भर में भय व्याप्त हो गया। देवता परस्पर मिल बैठ करके सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु मुख में स्वतः ही पहुंचता जा रहा है। इसका कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कहने लगे, परले काल उपस्थित है तो प्राणों का मोह छोड़ना ही होगा। उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेश्वर बदलना होता है प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है, अभी इसलिए परले नहीं हो सकती। ये तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्यु मुख की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा हो कि ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगण उत्सुकता से उनकी ओर बैठ गए। चतुरानन ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण, शक्तिमान कामारी की प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपने देह के मैल से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वार पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर ना आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका तो वे भीतर जाने की हठ करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे। उसी युद्ध में उमानाथ ने ही उमा पुत्र गणेश का मस्तक छिन्न कर दिया। बस तभी से भक्ति उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुपित हुई मां शक्ति को कौन रोके और कौन मनावे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरी राजकुमारी के प्रसन्न हुए बिना ये संसार रुक नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु के पास चल करके उनसे परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए उनका कारण भक्ति पार्वती का कोप बताया और पूछने लगे, त्रिलोकीनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उद्धार कर सकते हैं, इसलिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्री हरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के पास ही चलना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से
पार लगा सकेंगी। सभी वहां से उठ करके और विष्णु को साथ लेकर के शिवजी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, गिरिजानाथ, आपने गिरजा अमृत गणेश का मस्तक काट दिया। उसी से कुपित वे महाशक्ति विश्व में प्रलय करना चाहती है। समस्त संसार भीषण वे भीष्मा से भयभीत है। अब आप इस संकट से रक्षा करने में समर्थ है। शिव बोले, देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उस देवी को समझा बुझा करके शांत करें तो कार्य बन सकता है। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। देवगण आगे आगे और शिव जी पीछे पीछे चले। भवानी के द्वार पर पहुँचते पहुँचते ना जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खिंच खिंच करके निकल गए। उस समूह में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यक्ष, किन्नर, दिक्पाल आदि सभी थे। वे सभी अपने अपने प्राण बचा करके भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवता आदि में से किसी का भी साहस अब और आगे बढ़ने का नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु की भी क्या, स्वयं रुद्र भी रुद्राणी के तेज से व्याकुल होकर के पीछे की ओर भागे। पुनः देवताओं ने एकत्र होकर के विचार किया, अब क्या किया जाए। रुष्टा रुद्राणी के सम्मुख कौन पहुंचे। इस प्रकार कहते हुए वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे थे। जिनका नाम लिया जाता वही अपनी असमर्थता प्रकट कर देता। तभी देव ऋषि नारद जी का वहां आगमन हुआ। देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर रुद्राणी के रुष्ट होने का सब प्रसंग सुना करके बोले, महर्षि, आप त्रिकालज्ञ और सभी उपायों के ज्ञाता हैं। जब तक भगवती गिरजा प्रसन्न नहीं होगी तब तक ये संहार रुकेगा नहीं, वरना बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसका कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। तो नारद जी हंस पड़े। मां शक्ति की महिमा शक्तिमान से भी सिमटने में नहीं आई। अब इसका उपाय एक ही है कि आप सब लोग रुद्राणी के समीप चल करके स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करें। नारद जी का परामर्श सभी को हितकर प्रतीत हुआ और तुरंत ही देव ऋषि को आगे करके पार्वती जी के भवन की ओर चल दिए। यद्यपि रुद्राणी अत्यंत कुपित थी तो भी नारद जी को सबसे आगे देख करके मौन हो गई। सभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। देवगण बोले, हे जगत जननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपका बारंबार नमस्कार है। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की कारण भूता हैं। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्राणी आप ही हैं। हे माता, आपके कोप से त्रिलोक्य व्याकुल है। ना जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में जा पहुंचे हैं। बड़ा भीषण संहार हो रहा है। देवेशी, अब आप क्रोध को छोड़ करके प्रसन्न हो जाइए। हे गिरिराज नंदिनी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने और अनेक प्रकार के स्तवन करने पर भी जगदम्बा का क्रोध शांत नहीं हुआ, वरन वे मौन रहती हुई भी उन सब को क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगी। उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुका करके पीछे हट गए। ये देख करके नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने भक्ति के चरणों में प्रणाम करके स्तवन आरंभ किया। देवी, सभी प्राणियों का संहार सम उपस्थित है। दोषी देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी काल कलवित होते जा रहे हैं। इसलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। जगदम्बा, आपके प्राणनाथ शिवजी भी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त प्रजाओं के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। परमेश्वरी, ये सभी आपके ही उपासक हैं। देवेशी, कृपया हम सभी का अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो बड़े बड़े भी
कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हे शिवे, आप क्रोध को शांत कीजिए और सभी को कृपापूर्ण नेत्रों से देखिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार स्तमन करते हुए ऋषि मुनियों ने बारंबार माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। उनका इस प्रकार की प्रार्थना से धीरे धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा। तब वे द्रवीभूत होती हुई उन ऋषियों से कहने लगी, हे ऋषिगणों, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र को मार करके उनके साथ अन्याय किया गया है। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए और तुम सब उसे अपना पूज्य मान लो तो ये संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्व अध्यक्ष का पद दिया तो ही लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं कोई भी सुखी नहीं हो सकता। ऋषियों ने जगदम्बा को पुनः प्रणाम किया और बोले, दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया है। आपका कथन उचित ही है। इन्हें हम देवताओं को बताए देते हैं। ऐसा निवेदन करके ऋषिगण देवताओं के पास पहुँचे और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वे सभी उन ऋषियों को साथ लेकर के भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम करके माता का संदेश सुनाया। प्रभु, जगदम्बा का कथन है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर उसे सर्व अध्यक्ष का पद देना होगा, अन्यथा शांति संभव नहीं है। शिवजी बोले, देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा। उसकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सभी का कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। देवताओं ने कहा, प्रभु, पार्थिव पुत्र जीवित कैसे हो? उसका तो मुख भी शत विशत हो गया है, इसलिए अब आप इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, देवताओं, उत्तर दिशा की ओर जाओ। मार्ग में जो भी प्राणी प्रथम दिखाई दे उसी का सिर काट लाओ और गणेश के कबंध पर चाट दो। पहले उस कबंध को स्वच्छ करके उसका पूजन करो और फिर काट कर लाए हुए सिर को तुरंत ही कबंध पर रख दो। इस कार्य में उस समय विलंब नहीं होना चाहिए। शिवजी के आदेश के अनुसार देवताओं ने पार्थिव तने के कबंध को बड़े प्रकार धोया और फिर पोंछ करके उनका पूजन किया। तदुपरांत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में सर्वप्रथम एक दांत का हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटा और गणेश के कबंध पर रख दिया। फिर उन्होंने शिवजी से निवेदन किया, त्रिपुरारी, हमने शिवापुत्र के कबंध पर हाथी का मस्तक रख दिया है। अब उसे प्राण प्रदान करने का कार्य ब्रह्मा, विष्णु और आपको करना है। कबंध पर सिर रखे जाने के समाचार से सभी उपस्थित जन प्रसन्न हो उठे। फिर समस्त देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, जगदीश्वर, आपके जिस दिव्य तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, वही तेज वेद मंत्रों द्वारा इस बालक में प्रदिष्ट हो, ऐसी कृपा कीजिए। शिवजी ने सभी कारोक्ति की तथा समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित करके उससे बालक को अभिसिंचित किया। उस जल का स्पर्श पाते ही बालक में चेतना लौटने लगी और वह कुछ ही क्षणों में जीवित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सोते से जाग जाता है, वैसे ही उसने नेत्र खोल दिए। अब उस अत्यंत सुंदर बालक का मुख हाथी के सम्मुख हो गया। शीर का वर्ण लाल था और मुखमंडल पर अत्यंत उल्लास दिखाई देता था। उसकी आकृति कमनीय थी। इस प्रकार शिवा पुत्र को पुनर्जीवित हुआ देख करके समस्त देवता
और शिवगण अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सभी को विश्वास हो गया कि अब विश्व का संकट दूर हो जाएगा। कुछ देवता भगवती उमा के पास दौड़े गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, गणेश जननी, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो गया है। अब आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए देवेशी। पुत्र का पुनर्जीवित होना सुनकर के पार्वती जी उधर दौड़ पड़ी और अपने पुत्र को जीवित देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में लिया और हृदय से चिपका लिया। उधर भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हर्ष अतिरेक के कारण उनके नेत्र मुदे जा रहे थे। ओम गण गणपति नमः। गजानन का अभिषेक एवं वर प्रदान। गजानन रूप से उमा तनय के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी आनंद उत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया। तब समस्त सिद्धियों ने उनका विधिवत पूजन किया और कल्याण में पार्वती जी ने अपने दुख नाशक करण कमलों के बालक के अंगों का स्नेह सिक्त स्पर्श किया। फिर वे उनको बार बार प्यार करने लगी तथा बोली, पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया गया, परंतु अब सभी को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल चुकी है। उन्होंने पुनः कहा, मेरे हृदय, अब उस कष्ट को भूल जा। अब तो पूर्ण रूप से धन्य हो गया। अब ये सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि सर्वप्रथम तेरी ही पूजा किया करेंगे। आज से तू सभी शुभ कर्मों में अग्र पूजन का अधिकारी हो गया। अब भविष्य में तुझे स्थाने का साहस कोई भी नहीं करेगा। तदुपरांत जगदम्बा ने गजवदन को अमोघ करके वरदान करते हुए कहा, पुत्र, इस समय तेरा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, गंध, नैवेद्य, नीराजन, तांबूल, दान एवं नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निसंदेह ही शमन हो जाएगा। फिर भक्ति ने उसे अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्रदान कर सम्मानित किया। तब निर्भय निश्चिंत हुए देवता उन पार्थिव पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उनके अंग में बिठा दिया। शिवजी ने उनके मस्तक पर वरद हस्त करते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद से उठ करके अपने पिता भगवान शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर अपनी माता को प्रणाम करके ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझसे अहंकारवश जो अपराध हुआ वो उसे आप सब क्षमा कर दें। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देवताओं ने हर्षित होकर के गजानन को इस प्रकार वर दिया, हे देवगण, जैसे त्रिलोक्य में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं, वैसे ही तुम इस गणनाथ का ही पूजन करना। मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि वे इन्हीं का पूजन सर्वप्रथम किया करें। हमारा पूजन इनका पूजन करके ही करें। यदि कोई इनका पूजन पहले ना करके हमारा करेगा तो उसके पूजन का फल नहीं होगा। त्रिवेदों की घोषणा सुनकर के सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी मंगलमय महाशक्ति उमा की प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं के गणेश्वर को सर्व अध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। तदुपरांत उमापति भगवान शिव ने
गजानन को सदैव सुखी करने वाले उनको वर दिए। नीलकंठ बोले, गिरिराज सुवन, हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम समस्त विश्व को ही प्रसन्न हुआ समझो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में विश्व की प्रसन्नता और मेरे रोष से संसार का रोष निहित है। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, उरग, मनुष्य आदि तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम महाशक्ति के पुत्र हो, इसलिए स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में महापराक्रम प्रदर्शित करके स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ होगे। सभी के पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूं। शिवजी ने कुछ देर बाद पुनः कहा, गण अध्यक्ष, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्र उदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणकारी होगा। ये चतुर्थी व्रत और पूजन सभी वर्णों के मनुष्यों और स्त्रियों को भी करना चाहिए। जो राजा आदि अपने अभ्युदय की कामना करते हों, वे भी इसे करके अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत रखने वाला मनुष्य जिस जिस पदार्थ की कामना करेगा, उसकी प्राप्ति उसे अवश्य होगी। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार वर प्रदान करने पर समस्त देवताओं, ऋषियों और गणों ने उनका अनुमोदन किया और फिर समस्त उपचारों से विधि विधान पूर्वक गण अध्यक्ष का पूजन किया। फिर शिव गणों ने भी उनका पूजन वंदन किया और गण अध्यक्ष गजानन भगवान की जय बोलते हुए इससे समस्त त्रिलोकी गूंज उठी। अपने प्राण प्रिय पुत्र का इस प्रकार सम्मान हुआ देख करके पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई। आनंद उत्सव। अब भारी आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। देवगण धुंधवियाँ बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों में मधुर ध्वनि में गीत गाए और अंतरिक्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। प्रकृति में भी उल्लास छा गया। वन और नगर सब वैभव से संपन्न हो गए। सर्वत्र वृक्षों पर मनोहर पुष्प और मीठे फल लद गए। हरित तृण एवं पौधों से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसने हरी चादर ओढ़ ली हो और उसका बेल बूटे आदि का काम हो रखा। देवताओं और अप्सराओं द्वारा किए जाने वाले संगीत एवं नृत्य में समस्त चराचर विश्व तन में हो गया। जो सुनता वही नाचने लगता। शिवगण, उमा की सहेलियां आदि ने भी उसमें भाग लिया। फिर स्वयं भगवती उमा भी आनंद में भर करके नृत्य करने लगी। सब भगवान शंकर भी कैसे बैठे रहते, वे तो जागृति में सदैव नर्तनशील रहते हैं, इसलिए डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। ये देख करके समस्त विश्व की नृत्यात्मक हो गया। सभी दिशाओं में विद्यमान तीरधारी आनंद मग्न नृत्यरत थे। लगता था कि पूरा विश्व ही नाच रहा है। इस प्रकार समस्त संसार आनंद मग्न था। सभी के दुख दूर हो गए चुके थे। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया। जब आनंद उत्सव पूर्ण हुआ तब ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने सर आनंद विग्रह भगवान गण अध्यक्ष का
बारंबार पूजन किया तथा साथ से शिव की भी स्तुति की। तदुपरांत शिव शिवा और गणपति से आज्ञा लेकर के सभी अपने अपने धाम को चले गए। श्री गणेश जी का ये उपाख्यान सब प्रकार से अभीष्ट पूर्ण कराने में समर्थ है। इस परम मंगलमय आख्यान को जो उपासक सुसंयत मन से सुनता है वह समस्त मंगलों से उत्पन्न होता हुआ स्वयं भी मंगलों का घर ही हो जाता है। ओम गण गणपति नमः।